श्रीमते रामचंद्राय नमः। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकः मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बहुले समंगे यकुतो भये च क्षेमे च सख्ये वहि भूयसी च। यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्सा शतक्रतोर्वज्रधरस्य यज्ञे भूयश्च या विष्णुपदे स्थिताया विभावसोश्चापि पथे स्थिताया। देवाश्च सर्वैः सह नारदेन प्रकुर्वते सर्वसहेति नाम। मन्त्रेणैतेनाभिवन्देत यो वै विमुच्यते पापकृतेन कर्मणा। लोकानवाप्नोति पुरन्दरस्य गवां फलं चन्द्रमसोदितिं च। एतं हि मन्त्रं त्रिदिशाभिजुष्टं पठेत्तु यः परवसुगोष्ठमध्ये। न तस्य पापं न भयं न शोकं सहस्रनेत्रस्य च याति लोकम्। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए किनके पद वंदन किए नाशे विघ्नने। बंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री बंसीवट बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उनके परम पावन प्राकट्य महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से उन्हीं की चरण सन्निधि में वृंदावन में श्री यमुना पुलिन में वंशीवट ज्ञान गुदरी गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित श्री मलूक पीठ के इस पवित्र परिसर में सद्गुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में पूज्य गुरुजनों की पावन भावमयी सन्निधि में एवं संतों की ब्राह्मणों की वैष्णवों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज के 104वें प्राकट्योत्सव के उपलक्ष्य में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। आज पौष शुक्ल षष्ठी है। आज की ही पवित्र तिथि पर तीर्थवर नैमिष विख्याता नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में महर्षि पिप्पलाद की तपस्थली पिपरी बाबा के निकट कान्यकुब्ज ब्राह्मणों के बसे हुए गांव कुर्सी गांव में काश्यप गोत्रीय विप्र परिवार में पंडित श्री लक्ष्मण प्रसाद जी त्रिपाठी के गृह में मातासी कैलासा देवी जी की दक्षिण कुक्षी से पौष शुक्ल षष्ठी को ही संवत 1975 में तदनुसार सन 1918 में महाराज जी का पावन प्रादुर्भाव हुआ। तो आज हम लोगों के लिए बहुत ही मंगलमयी तिथि है। ब्रह्मवेला में ही महाराज जी का अवतरण का काल है और ब्रह्मवेला में ही उनका महाप्रयाण है। इसलिए आज ठीक 4 बजे ठाकुर जी के सामने पावन कक्ष के समक्ष महामंत्र का 2-2.25 घंटे बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ। दास 4 बजे ही यहाँ उपस्थित हो गया था और बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ, क्योंकि भाव ये रहता कि जो प्राकट्य का समय है उस समय पर हम लोग कीर्तन करें। कीर्तन सर्वोपरि है। कीर्तन का खूब सुख मिला। फिर भक्तमाल के पाठ में भी थोड़ी देर बैठे
और अब यहाँ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। ठाकुर जी को हमारे श्री रसिक माधवदास जी बड़े लाड़ चाव से खिचड़ी भोग धरा रहे हैं। जैसे श्री राधा वल्लभ लाल जी में जिस पद्धति से खिचड़ी का नैवेद्य तैयार होता और ठाकुर जी को भोग धरा, उसी तरह से अपरस में सब सामग्री तैयार हुई है। और आज जानकी वल्लभ लाल जी हैं, राधा वल्लभ लाल जी की ओर से जानकी वल्लभ लाल जी को खिचड़ी का भोग धराया जा रहा है। तो प्रसाद तो हम लोगों को राजभोग के साथ ही मिलेगा। अभी ठाकुर जी को श्रृंगार भोग धराया है और फिर राजभोग होगा। अब समय हम लोगों के पास बहुत कम है, घड़ी अपनी गति से बढ़ रही है। हम सोच तो रहे थे कि हम ठीक समय से करेंगे, लेकिन 11:30 बजे के बाद तो विश्राम में गए और लगभग 3 सवा 3 बजे हम स्नान करने चले गए थे। तब से लगातार लगे ही हैं, लेकिन फिर भी लेट हो गए। सोचते थे 9 बजे शुरू कर देंगे, लेकिन थोड़ा विलम्ब हुआ। अब अधिक विलम्ब न करते हुए हम भगवत चर्चा का शुभारंभ करते। थोड़ी देर ही करना है, बाद में इन महापुरुषों का मंगलमय वक्तव्य होगा। पूज्य श्री महंत श्री ब्रज बिहारी दास जी भक्तमाली जी महाराज विराजे हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। पूज्य पंडित जी महाराज से आपने भक्तमाल जी का प्रसाद प्राप्त किया और महाराज जी के साथ बहुत लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं। महाराज जी के इतने संस्मरण आपके पास सुरक्षित हैं कि उनकी कोई गणना नहीं है। कैसे कैसे जीवन के संस्मरण हैं। ऐसे पूज्य श्री ब्रज बिहारी दास जी महाराज को हम दंडवत प्रणाम करते हैं और सभी पूज्य संतों को प्रणाम करते। धीरे धीरे संतों की क्रमशः उपस्थिति होगी और उनका मंगलमय दर्शन करके हम सब कृतार्थ होंगे। इधर बैठता हूँ तो इधर जगह है? हाँ ठीक है। जय जय श्री राधे। कल हमारे राम स्नेही जी के, पंडित राम स्नेही मिश्र, जो यहाँ मलुक पीठ के ही छात्र हैं, ठाकुर जी के शरणागत भी हैं और अष्टाध्यायी सूत्र पाठ से दास ने ही उनको पढ़ाना आरंभ किया और अब उन्होंने इतने छात्र तैयार कर दिए और तैयार कर रहे हैं। इसको देख के बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो एक अपने परिश्रम पुरुषार्थ से एक लघु विद्यालय अपने घर में छात्रावास की सुविधा दे करके और ये शुरू किया। इससे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। आज पूज्य गुरुदेव के प्राकट्य की तिथि है, तो उस तिथि पर भी पूज्य गुरुदेव के नाम से जो विद्यालय जड़खोर में स्थापित है, सद्गुरुदेव श्री गणेश दास भक्तमाली वेद विद्यालय, तो उस विद्यालय के सब बटुक ब्रह्मचारी जो पलाश दंड लेकर रहते हैं और समय से त्रिकाल संध्योपासन करते हैं, नित्य समिधाधान करते हैं, बड़ी मर्यादा और बड़ी पवित्रता से ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों का पालन करते हुए निवास करते हैं। अग्नि की, गुरु की, गाय की, वेद की उपासना करते हुए निवास करते हैं। तो एक तो भाव ये था कि छोटे बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से उनको न बुलाया जाए, क्योंकि वहाँ बहुत सुरक्षा है, कोई गांव आसपास में नहीं है, गोष्ठ है और इस समय ये बीमारी का संक्रमण फैल रहा है। और हमारे यहाँ के बटुक ब्रह्मचारी घर जा नहीं सकते। 6 वर्ष जब तक उनका समावर्तन संस्कार नहीं होगा तब तक वो घर नहीं जा सकते। दंड लिया उन्होंने, इसलिए उनकी विशेष सुरक्षा सावधानी रखी जाती है। तो वो सब बटुक विद्यार्थी, हमने कहा महाराज जी के नाम का विद्यालय है, महाराज जी का ही विद्यालय है,
और महाराज जी के बटुक ब्रह्मचारी ना आवें तो अच्छी बात नहीं है। तो सब बटुक ब्रह्मचारी आए हैं। महाराज जी का गौ ब्राह्मणों के प्रति विशेष भाव था, तो उसी का ये शुभ परिणाम है कि यहाँ भी विद्यालय, वहाँ भी विद्यालय और रामायणी कुटी में भी विद्यालय। कितने छात्र हैं भोले शंकर जी? 35। वहाँ भी वेद पढ़ाया जा रहा है। परम पूज्य सदगुरुदेव श्री रामायणी जी महाराज का जो पावन भजन स्थल है श्री रामायणी कुटी, वहाँ वेद विद्यालय संचालित हो रहा है। श्री रामेश्वरदास रामायणी वेद विद्यालय। तो इन दोनों गुरुजनों की स्मृति में विद्यालय चल रहा है। तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि प्रयास तो कुछ नहीं किया ठाकुर जी के संकल्प से, और श्री ठाकुर जी चाहेंगे तो न जाने और कितने ऐसे पवित्र वैदिक संस्थान स्थापित होंगे जिससे भारतीय सनातन संस्कृति का सर्वविध संपोषण संरक्षण होगा। तो बटुक ब्रह्मचारी आ गए क्या नहीं आए? दर्शन करना हो बिहारी जी हो, आओ, यहाँ देर तक चलेगा कार्यक्रम, ठीक है? हाँ। वो वटुक ब्रह्मचारी सब यहीं आसपास सब बैठ जाएंगे, आगे पीछे होके, जगह इतनी ही है, इसी में सब बैठ जाएंगे। जय जय श्री राधे श्याम। देवे वर्षति यज्ञ विप्लव रुषा वज्रास्म परशानिलैः सीदत्पालपशुस्त्री आत्मशरणं दृष्ट्वानुकम्प्युत्स्मयन् उत्पाट्यैककरेण शैलमवलो लीलोच्छिलीन्द्रं यथा बिभ्रद गोष्ठमपान् महेन्द्रमदवित् प्रियान्न इंद्रो गवाम। भगवान के विषय में ब्रजवासियों ने बाबा से कहा, बाबा क्वा सप्तहायनो बालः क्वा महाद्रि विधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रजनाथ, तुम्हारे पुत्र के प्रति हमें संदेह उत्पन्न हो रहा है। कहाँ तो 7 वर्ष का बालक, क्वा महाद्रि विधारणम, महाद्रि विशाल पर्वतराज श्री गिरिराज जी का को धारण करना। ये महाद्रि इसलिए कहा, गर्ग संहिता में वर्णन है कि गिरिराज जी इतने ऊंचे थे कि मध्याह्न काल के बाद मथुरा में सूर्यास्त का अनुभव होने लग जाता था। सूर्य उधर जाते तो गिरिराज जी के उधर सूर्य दिखाई नहीं पड़ते, तो लगता था सूर्यास्त हो गया मध्याह्न काल के बाद। मथुरा तक छाया पड़ती थी गिरिराज जी की, इतने ऊंचे गिरिराज जी। इतने विशाल पर्वत को 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत शिलींध्र के समान, कुकुरमुत्ते के समान, बरसाती छतरी जो होती उसके समान अपने बाम कर कमल की कनिष्ठकाग्र पर धारण करना एक 7 वर्ष के बालक के लिए ये तो सर्वथा असंभव जैसा कार्य है। तो हमको तो लगता है कि ये तुम्हारो लाला ना है, तुम कहूँ ते ले आए। सांची सांची बताओ कौन को बालक है? बाबा बोले लो भैया बड़ी समस्या आई। हमारे लाला ने सबरे ब्रज की विपत्ति दूर करी, गौवन की ब्रजवासीन की रक्षा करी। श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। दंडोत प्रणाम।
हमारे परम श्रद्धेय पूज्य श्री बिहारी दास जी भक्तमाली जी महाराज कृपा करके पधारे हैं। हम उनके चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। वाह, अब भक्तमाली जी को उत्सव में भक्तमाली जी का सब परिवार इकट्ठा हो रहा है। जय जय श्री राधे। आहा, हमारे लाला ने संपूर्ण व्रज की विपत्ति को दूर किया, गोवंश की रक्षा की, ब्रजवासियों की रक्षा की, और अब तुम्हें हमारे लाला के प्रति संदेह उत्पन्न है रहे हो। हमारी बातन पे तो तुम्हें संदेह है सके, पर कहा ब्रह्मर्षि गर्गाचार्य जी के वचन पे हु संदेह है सके। बोले नहीं, गर्गाचार्य जी की बातों पर तो संदेह नहीं, एकदम सत्य है, सही है। गर्गाचार्य जी वाला झूठ क्यों बोलेंगे? झूठ तो बाबा आपू ना बोलो, लेकिन उनकी बात तो पक्की है, बहुत प्रमाणित है। तो जो जन्म पत्री बनाई ना गर्गाचार्य जी टेवा, वो जन्म पत्री लेके आए, बाबा ले काले करी बाँच लो। तो भगवान के नामकरण संस्कार के समय जो भी श्लोक हैं, उन श्लोकों की पुनरावृत्ति उस प्रकरण में हुई है। तो उससे लगता है कि वो जो उन्होंने कहा था वो लिखित रूप में बाबा ने प्रस्तुत किया। देखो ये लिखा है। अब तो सब से बड़े आनंदित हो गए। क्यों? क्योंकि देखो पराये में प्रेम नहीं होता, अपने में प्रेम होता। ये हमारे अपने, हमारे ब्रजराज नंद जी के ही पुत्र हैं। ये बात जब समझ में आई, बोले भैया चाहे जिते बड़ो होए, हमारे तो ब्रजराज नंद राय जी को लाला है, हमारो सखा है, कोई कहे हमारो भैया है, कोई कहे हमारो भतीजो है, कोई कहे हमारो तो नाती लगे, कोई कहे हमारो पोता लगे, कोई कहे हमारो देवता लगे। ठाकुर जी से इस प्रकार से स्वाभाविक सबका संबंध हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री नंद बाबा के जीवन में हाँ ठीक, श्री नंद बाबा के जीवन में वैष्णव धर्म की समस्त निष्ठाएं परिपूर्ण रूप से दिखाई पड़ती। यहाँ महाराज जी को प्रणाम करके इधर आ जाए, सब इधर आगे आ जाए। वैष्णव धर्म की महाराज जी अनेक निष्ठाएं हैं, उनमें प्रधान 3 निष्ठाएं हैं। एक है श्री भगवान नाम निष्ठा, पहली प्रथम। दूसरी है तुलसी निष्ठा। इसको जो है ना, इसको थोड़ा और पीछे खिसका दो तो जगह निकल आएगी। ये जो ये इसको आप रहने दो। आ जाओ सब यहाँ बिल्कुल बगल बगल से आ जाओ जल्दी आओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। आचार्य यहाँ विराजमान महाराज जी के सामने इधर आप इधर। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कुछ इधर आ जाए, कुछ इधर आ जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
आगे, एकदम आगे। जय जय राम। और आगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अरे जय राम जय जय राम। श्री राम जय हर्षित। राम जय जय राम। यहाँ बैठ जाओ, यहाँ श्री राम इधर आ जाओ, जय यहाँ आ जाओ। राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। इधर इधर। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। अब बटुक ब्रह्मचारी आए हैं हमारे महाराज जी के पवित्र नाम से स्थापित जो विद्यालय है उसके हमारे प्रवीण जी, दर्शन दें भैया प्रवीण जी महाराज। ये आचार्य प्रवीण जी हैं, डॉक्टर प्रवीण जी पीएचडी हैं, और आचार्य श्री महेश जी और आचार्य श्री शंखमणि त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी है ना। अब थोड़ा सा सुना दो, क्यों ऊपर कथा होगी, ऊपर दूसरा उत्सव होगा, वेद का एक तो ऐसा जो सब बोल सकें, एक दूसरा माइक तो सब ऐसी कोई बात नहीं, माइक सब लगा हुआ है। हाँ, इधर की ओर मोड़ दो तो सब पकड़ लेगा अपने आप। ओम रुद्रामन्याव उतो इघावे नमः। बाहुभ्यामुता ते नमः। जाते रुद्रा शिवा तनुराघोरा पापका तया नस्तन्नवाशन्तमया गिरिशन्ताभिजाकाशीः। जामिखुङ्गिरिशन्तहस्ते बिभर्गस्तावे। शिवाङ्गिर्तराताङ्कुरुमाहिगुसिः पुरुखाञ्जगता। शिवेन पदसत्त्वा गिरिशाच्छापदामसि। यथा नः सर्वमिज्जगादयक्षमग्गो सुमना असत। अधियावो चादधि
अधिवक्ता पराधामो दैव्यो भीखका अहिंसा सर्वाञ्जं भायान् सर्वाश्च तु धान्यो धारा चीहि परासुवा असौजस्ताम्रो अरुण उतावभ्रुः सुमङ्गलाः जय जैनग्गो रुद्रा अभितो ऋक्षुसरिताः सहस्रसो वै गुहेडा इमाहे असौजो वासर्पातिनि लगरीवो विलोहिताः उतैनङ्गो अदृशरान्नादृशरान्नुदाहार्जाः अदृष्टो मृडायातीनाः नमोऽस्तु नीलगरी वायसहस्राक्षायामि दुःखे अथो जे अस्या सत्वा दोहन्तेभ्यो परन्नमः प्रमुञ्चन्वानस्त्वामुभायोरार्तन्योर्ज्याम्मा जाश्चते हस्ता इघावाः पाराता भागवो बपा विजयान्धानुः कावर्तिनो विशल्यो बाणवा उदा अनेशान्नस्याजा इका आभूरस्यानिखा गाधेः जाते धर्मे दुष्टामहस्ते बाभु वाते धनुः तयास्मान् विश्वातस्त्वाम क्षमाया परिभुजा परिते धन्वानो हेति रसवान् वृणत्वविश्वाताः अथो जा एकादस्तावा रे असमन्निधेहितं मा अवातत्याधानिष्टवग्गु सहस्राक्षसाधे खुधे निशीर्जाशल्यानामुखा शिवो नः सुमना भवा नमस्तायुधाय नाताय धृष्णावे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यान्तवधन्वाने मारो महान्तमुतमा नो अर्भागं न न उक्षितं मानोपधिः पितरं मोक्षमातरं नः प्रियास्तन्वो रुद्रारीरिखाः मानस्तो केतनये न आयुखिमानो गोघुमानो अश्वे घुरि
स्त्रीखाः मानो वीरान्नुराभा मीनोपधीरेहा विखमन्ताः सदा मितवाहवा माहे हरि ओम। चलो अपने आप ही इन लोगों ने वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम तो रुद्र सूक्त सुनाया। गुरुदेव जी की आज जयंती है। हाँ, अब समय तो अधिक हो रहा है, कथा भी क्रम बहुत बकाया है और इनको उत्साह बहुत है क्योंकि अष्टाध्यायी सूत्र पाठ भी इन्होंने कंठस्थ किया है। तो 2 अध्याय तक तो बिल्कुल ऐसे कंठस्थ है, आगे लगातार कर रहे हैं। वेद भी कंठस्थ किया है और कुछ लघु सिद्धांत भी कंठस्थ की है। वैष्णवताब्ज भास्कर जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की कृति उसको भी कंठस्थ कर रहे हैं। अच्छा चलो वैष्णवताब्ज भास्कर के 2-4-6 श्लोक सुना दो। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री स्वामी रामानंदाचार्य यतिराज विरचितः श्री वैष्णव मताब्ज भास्करः मंगलाचरणं श्रीमन्तं श्रुतिवेद्यमद्भुतगुणा ग्रामाग्रराधनाकरं प्रेयः स्वेक्षण संसुलज्जितमहि जाताक्षिको नेक्षितां भक्ताशेषमनोभिवाञ्छित चतुर्वर्गप्रदां स्वर्द्रुमां रामां स्मेरमुखाम्बुजं शुचिमहा नीलाश्मकान्तिं भजे प्रत्यूहव्यूहभङ्गं विदधत्पुरुबलशक्तिमान् सर्वकारी भूरिश्रेयः प्रतापो मुनिवरनिकरैः स्तूयमानो विमानः रक्षो दैत्यादिनाशी क्षुभितजलनिधिर्लोकजुल्लोकमान्यो धन्यो नो मङ्गलौघं सपदि च कुरुतात् रामशस्त्रास्त्रसङ्घः ऐश्वर्यं यदपाङ्गसन्त्रयमिदं भोग्यं दिगीशैर्जगात् चित्रं चाखिलमद्भुतं शुभगुणा वात्सल्यसीमा च या विद्योत्पुञ्जसमानकान्तिरमिता शान्तिः सुमद्भीक्षणा दत्तान्नोऽखिलसम्पदो जनकजा रामप्रिया सानिशां तत्त्वं किं किं च जाप्यं परमिह विबुधैर्ध्यानमिष्टं मुक्तेः किं साधनं सत् सुमतिमतिमतो धर्म एकोऽस्ति कश्च धर्माणां वैष्णवास्ते गुरुवर्गतिधा लक्षणं किञ्च तेषां कालक्षेपः किमाप्यं कथमुरुशुभदं कुत्र कार्यो निवासः इत्थं पृष्टस्त्वया यः सकलहितकरः प्रश्नराशिर्गरिष्ठो वेद्यः सर्वश्रुतीनां जगति सुरसुरा नन्दसद्यो मया सह प्राचीनाचार्यवर्यान् यतिपतिसहितान् सादरं सम्प्रणम्य सम्यक् शास्त्रानुसारं गुरुनिरतसमाधीयते श्रूयतां तत् पृष्ठानामेकमाद्यं त्रिकमपि शृणुतात् भेदतो नाम भेदैर्नित्याज्ञा चेतना सा प्रकृतिरविकृतिर्विश्वयोनिःशुभैका नानावर्णात्मिका या
निर्गुणसुनिलया व्यक्तशब्दाभिधेया निर्व्यापारा परार्था महदहमिति सुरुच्यते तत्त्वविद्भिः नित्योऽद्यश्चेतनोजः सततपरवशः सूक्ष्मतोऽत्यन्तसूक्ष्मो भिन्नो बद्धादिभेदैः प्रतिगुणपमसौ नैकधासुर्वर्यैः श्रीशाक्रान्तालयस्थो निजकृतिफलभूत् तत्सहायोऽभिमानी जीवः सम्पृच्यते श्री हरिपदसुमते तत्त्वजिज्ञासुवेद्यः विश्वं जातं यतोत्था यदवितमखिलं लीनमप्यस्ति यस्मिन् सूर्यो यत्तेजसेन्दुः सकलमविरतं भासयत्येतदेशः यद्भीत्यावातिवातो वनिरपि सुतरां याति नैवेश्वरोग्यः साक्षी कूटस्थ एको बहुशो भुगुण्वा नव्ययो विश्वभर्ता। बढ़िया याद है। लेकिन एक बात और कहें, बहुत अच्छा आपने सुनाया। जड़खोर में हमने कहा था प्रवचन में, जड़खोर में कि गिरिराज जी में, तो एक विद्यार्थी जो यहाँ रहता था पहले, उसने सुना तो वो अभी 2-3 दिन पहले ही पूरा वैष्णवता भास्कर सुना के गया है। तो आप लोगों से पहले उसने बहुत पीछे सुना, लेकिन वो सुन करके बोले पुरस्कार मिलेगा पूरा सुनाने वाले को, तो पूरा सुना करके गए। मैंने कब उल्टा सुनेंगे। पैंतीस, हाँ ठीक। तो इस प्रकार से उन्होंने भी, तो आप लोग भी सुनाएंगे। जब मलुक जयंती आएगी तो सबको पुरस्कृत किया जाएगा। झा जी, वेदाचार्य जी ऐसे महानुभाव बैठेंगे परीक्षा के लिए, और फिर आप लोगों को जो उत्तम आएंगे उनको पुरस्कृत किया। ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया। अब शुरू करें कथा। इनका उत्साह तो बहुत है, लेकिन अब कथा भी होनी है, इसलिए कथा की चर्चा करते हैं। अष्टाध्यायी के भी 10-5 सूत्र तो सुनाई दो, कम से कम सुना दो। हर्षित नहीं बोल रहे क्या? ये नहीं बोला है। नमः श्री सरस्वत्यै नमः। अदवैदिकध्यानम् हरिः ॐ विजवादिदेवादावितर्दुरिता निपारासुवा तद्भद्रन्दन्न आसुवा। अदप्रमाणिकध्यानम् सुकुलां ब्रह्म विचारसार परमा वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदां
भाष्यकारं पतञ्जलि पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् यावसाने नटराजराजो नामदत्तान्नवपञ्चकारम् कामासनकादिमन्त एताद्विमर्शे शिवसूत्र शासनम् आ इ उर् इल् रे ए ओम ऐ औ हय वरट् लट् यमकरणम् तवय यमदास यमकरदास आपादकरावर अभय सदसाद हल अदुदिपादः समर्था बुद्धिः सुवामन्त्रिते प्राक्वत्सरे राकटाराज समासः सा सुवा अव्ययभावः अभ्ययं विभक्ति समीप समृद्धि मित्यर्था भावाद्वया सम्प्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात् पूर्वयोगभवत् सादृश्य संपत्ति साकल्यान्तवचनेषु यथा सादृश्ये यावदवधारणे सुप्रतिनामात्रार्थे अस्य शलाका संख्यावर्णा विभाषा अपरिवैरं च महापञ्चम्या आङ्मर्यादा विद्योः लक्षणेनाभिप्रतियाभिमुखे अनुर्यस्य मया यस्य जायामः इष्टभ्यो प्रभृति आरे मध्ये षष्ट्या वा संख्यावंशेन नदिभिश्च अन्नपदार्थे च संज्ञायां तत्पुरुषः त्रिमुश्च द्वितीया सदातीतपतिगतास्तप्राप्तापन्नैः स्वयं भक्तेन खट्वासेवे साम्नि कालाः अत्यंत संयोगे च तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन पूर्वसदृशमोनात् कलानि पुराणविशिष्टलक्षणैः अनेकता बहुलां प्रत्येकार्थवचने अन्येन व्यञ्जनाम् अक्षेण मिश्रीकरणं चतुर्थी तदर्थार्थफलितसुकृतैः पञ्चमी भयेन अभेदापोटमुक्तपतिता पत्रसेन सह स्तोत्रान्तिदुराक्षाणि तेन मिसोण्डैः सिद्धसुष्टपक्कबन्धैश्च ध्वाङ्क्षेक्षेपे कृत्यैर्णे संज्ञायाम् अक्तेनाहोरात्रावयवः तत्र क्षेपे पात्रे समितादयश्च पूर्वकालैकसर्वजलपुराणिनौ केवला समानाधिकरणेन युत्सङ्गे संज्ञायां तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च संज्ञा पूर्वोद्गुः कुत्सितानि कुत्सनैः पापाणिके कुत्सनैः रूपाणानि समानवचनैः उपमितं व्याक्तादिभिः समानं प्रयोगे विशेषणं विशेषेण बहुलं पूर्वापरा प्रथमचरं जगन्न समानं मध्यमद्धं विराश्च श्रेणादयामकादिभिः नैनविष्टेनान् सनमहान्तमोत्तमो कृष्टा पूज्यमानैः पिण्डार्पणा कुञ्जलैः पूज्यमानां कदलकर्कमौजातिपरिप्रश्ने किञ्छेपे कोटायुवतिस्तोककतिवे दृष्टिधनुवसावे हतपश्रेणी प्रवृत्ति सोत्याद्या धूतैर्जातिभिः प्रशंसावसुनैश्च युवा फलितफलितफलिनजर्तिभिः कृततुल्याख्यानजात्यः करणो वरेणेन कुमारनाश्रयादिभिः चतुष्पादो गर्भिण्या वयोमञ्जालस्य समर्थो न पदार्थे च सिद्धशुष्कसन्महाद्वादश पाणिनि सूत्रपाठे द्वितीयाध्यायस्य प्रथमापादः। ये पाणिनि सूत्राष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के पहले पाद को इन्होंने सुनाया। ठीक, इनको कुछ बाल भोग हुआ है, इन लोगों को नहीं हो गया। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री नंदराय जी में वैष्णव धर्म की तीनों निष्ठाएं परिपूर्ण रूप से दिखाई पड़ती हैं।
श्री भगवन नाम निष्ठा, वे निरंतर भगवन नाम का कीर्तन जप करते रहते हैं। समभ्यर्च जनार्दनम से उनकी तुलसी निष्ठा, जनार्दन शालिग्राम जी का 1,000 तुलसी दल से नित्य अर्चन नंद बाबा करते हैं। और एकादश्याम निराहार से उनकी एकादशी व्रत निष्ठा, प्रत्येक एकादशी का निर्जल व्रत किया करते हैं बाबा। बाबा एकादशी का निर्जल व्रत करते हैं, जागरण भी करते हैं। वंजुला महाद्वादशी उपस्थित हुई और उस वंजुला महाद्वादशी के पवित्र अवसर पर बाबा ने द्वादशी में ही पारण हो, इस दृष्टि से आपने जल में प्रवेश किया। पर वो जल में प्रवेश की बेला नहीं थी और वरुण के दूत श्री नंद राय जी को पकड़कर वरुणलोक ले गए। यद्यपि ये वरुण के दूतों का अपराध ही था। देखिए, एक सामान्य विधि होती है और एक विशेष विधि होती है। सामान्य विधि यह है कि अर्धरात्रि के पश्चात जब तक ब्रह्मवेला ना आ जाए तब तक जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। नदी का, सरोवर का, इनके जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। माने मोटा मोटी समझ लो 12 बजे से 3 बजे तक के समय में भीतर प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये सामान्य विधि है। अब वंजुला महाद्वादशी जैसे महान पर्व आ जाएं और सारा नियम भी करना, समय से पारण भी करना है, तो उस समय स्नान किया जा सकता है। अभी मकर संक्रांति आने वाली है, भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अब मान लो रात्रि को 2 बजे उन्होंने मकर राशि में प्रवेश किया, तो 1 बजे मकर राशि में प्रवेश किया, तो उस समय भी लोग गोता लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? ठीक उसी समय गोता लग, बुंदेलखंड में तो परंपरा ही है, जितने बज के जितने मिनट पे संक्रांति लगे लोग उतने ही बजे गोता लगाएंगे कि बुड़की ले आओ। अभी प्रयाग में लोग जाएंगे, प्रयाग में भी जो विशेष गांव की जनता आती है वो जितने बजे संक्रांति लगेगी उतने ही बजे ज़्यादा गोता लगाएंगे लोग। विशेष विधि हो गई। तीसरी बात बताएं, मान लो चंद्र ग्रहण है और वही जो निषिद्ध काल है, वही स्पर्श से मोक्ष तक का काल है, तब आप क्या उसमें प्रवेश नहीं करेंगे जल में? उसमें तो जल में प्रवेश करके जप आदि की विधि है, तो विशेष विधि हो गई। इसलिए वरुण देवता ने क्षमा याचना की कि हमारे अज्ञानी सेवकों ने यह अपराध किया। बाबा के द्वारा भूल नहीं हुई, बाबा के द्वारा शास्त्र विधि का उल्लंघन नहीं हुआ, भूल तो वरुण के दूतों के द्वारा ही। नंद बाबा का जीवन सर्वथा वेद सम्मत जीवन है, शास्त्र सम्मत उनका जीवन है। जो दिव्य महापुरुष होते हैं उनका पवित्र आचरण ही शास्त्र होता है, क्योंकि उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति ऐसी होती है कि उनसे अशास्त्रीय आचरण होता ही नहीं। स्वाभाविक रूप से उनके संस्कार ऐसे होते हैं। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज पढ़े तो थे, लघु सिद्धांत भी थोड़ी पढ़े थे और ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, तो घर से ज्योतिष तो घर से ही पढ़ के आए थे, कर्मकांड और ज्योतिष तो घर से ही पढ़ के आए थे। लेकिन ऐसे कोई बहुत न्याय व्याकरण वेदांत आदि विषय उन्होंने नहीं पढ़े थे। पर मिश्री जी गुरु जी आकर उनके पास 1-1, 2-2 घंटा बैठते थे और ऐसी बातें करते महाराज जी। तो मिश्री जी गुरु जी कहते थे बाद में कि आज ऐतरेय की श्रुति बोली महाराज जी ने, आज मुंडक की बोली, आज बृहदारण्यक की अमुक श्रुति बोली, आज छांदोग्य की अमुक श्रुति बोली। तो हमने कहा कि
बोले अपने बातचीत में महाराज जी ने अमुक अमुक, गुरु जी उद्धृत करते उस स्तुति को, आज ये बोला, आज ये बोला। तो हमने कहा महाराज जी जान, बोले नहीं नहीं, बाच मर्थो नुधावती, ऐसे सत्पुरुषों की वाणी में वेद की ऋचाएं अपने आप प्रतिष्ठित होकर प्रकट होती, भले ही इन्हें पता नहीं है, लेकिन इनकी वाणी क्यों, तत्वज्ञानी महापुरुष हैं, साक्षात्कार संपन्न महापुरुष हैं, ये जो कुछ बोलेंगे वही वेद, वही शास्त्र बन जाएगा। तो सर्वथा वेद सम्मत होता है उनका आचार। भगवान श्री कृष्ण अपने पिता को लेने के लिए जल में प्रवेश किया, उन्होंने यमुना जी में प्रवेश किया, वरुणलोक पहुँचे। वरुण देव ने भगवान का स्वागत किया और कहा अद्य में निवृतो देहो द्यैवार्थो दिगत प्रभो, तत्पाद भाजो भगवन नवापु पारमध्वनः। वरुण देवता कह रहे हैं कि आज हमारा शरीर धारण करना सफल हो गया। भगवान के मंगलमय श्री चरणों का दर्शन, इनकी नखमणि चंद्रिका की ज्योत्सना का दर्शन करके हमारे तमोगुण का सर्वथा नाश हो गया, हमारा जीवन सफल हो गया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम लोगों का शरीर तो विनाशी मलमूत्र का भांड शरीर है, देवताओं का दिव्य पुण्यमय शरीर है, अनेक विशेषताओं से युक्त है देव शरीर। देव शरीर की सार्थकता भी भगवत साक्षात्कार में, मनुष्य शरीर नहीं, देवता के जैसा दिव्य शरीर भी मिल जाए और यदि श्री कृष्ण का मंगल में दर्शन नहीं हुआ तो वो देव शरीर भी व्यर्थ है, किसी काम का नहीं। अद्य में निवृतो देहो, आज मुझे शरीर धारण करने का फल मिल गया। इसका तात्पर्य महाराज जी, शरीर धारण करने का एकमात्र फल है इसी शरीर से, इन्हीं नेत्रों से युगल सरकार का अपलक दर्शन, नखशिख दर्शन, और दूसरा कोई फल। गोपियां वेणु गीत में क्या कह रही हैं? अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः, सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्यै, वक्त्रं ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टम्, यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्, यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। सख्या अरी सखियो अक्षणवताम इदमेव फलम, इन देहधारियों के नेत्रवान होने का यदि कोई सर्वोत्कृष्ट फल है तो वह यही है कि बंसी बजाते, गैया चराते कृष्ण बलराम का इन आंखों को दर्शन हो, मंद मंद मुस्कुराते, मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। भगवान ने कहा तुम्हारी स्तुति प्रार्थना तो है गई, अब हमें जल्दी छुट्टी दो। क्यों? बोले वहां सबरे रो रहे हैं जमुना जी के तीर पे बैठ के। पहले तो बाबा के लिए रो रहे थे कि बाबा डूब गए हो, कहाँ चले गए बाबा। और जब ठाकुर जी चले गए तो और अधिक दुख हो गया। लालाऊ चले गए, कहाँ गए हो भैया लाला हमारो, कन्हैया कहाँ गए हो। दाऊ जी ने बलपूर्वक रोक रखा सबको, दाऊ जी ने रोक के रखा सबको। ठाकुर जी नंद राय जी को लेके जल से बाहर प्रकट हो गए। अब तो सबरे ग्वारिया आश्चर्य में पड़ गए। बाबा के श्रीअंग पे बड़े दिव्य वस्त्राभूषण है, बड़ो दिव्य मुकुट है, बड़ी दिव्य पाग है, दिव्य चंदन को अंगराग है, दिव्य पुष्पन की मालाएं हैं
और आश्चर्य की बात है कि बाबा जमुना जी के जलसों बाहर निकसे हैं और बाबा के श्रीअंग पे एक बूंद जल नहीं। वस्त्र सूखे बाबा को देह सुखो। अरे बाबा तो ये जादू टोना कहाँ ते सीख आयो, कहाँ ते मंत्र सीख आयो? तो पानी ते बाहर निकसे और तेरे शरीर पे एक पानी की बूंद ना है, और तेरे सबरे कपड़ा लत्ता तो जमुना जी के तट पे धरे भे, इतने बढ़िया बढ़िया पोशाक पहन के कहाँ ते आयो? सांची बता बाबा। बाबा बोले रे भैया ग्वारियाओ कहा बतावें, हम तो भोरे भारे ब्रजवासी या कन्हैया की महिमा को नेको नाए जाने समझें, या की तो बड़ी दूर दूर तक जान पहचान है। हाँ हम तो पतो नहीं कहाँ एक विचित्र से लोक में पहुंच गए। वहां के राजा ने हमारे चरणन में प्रणाम कियो, हमारो बड़ो आदर कियो, पर जैसे ये कन्हैया वहां पहुंचे ना, वहां के राजा ने याके चरणन में लौट के साष्टांग दंडोत करी, याने हाथ धर के आशीर्वाद दियो और सबरी कुशल क्षेम पूछी। वहां के सबरे याकू जाने, ये सबन को जाने। हाँ या की तो बड़ी दूर दूर तक जान पहचान है। और या के चरण पखारे गए, या को बड़ो जोर को पूजन भयो, या के पिता हेवे के नाते हमारो हु पूजन भयो, हमारी आरती भई। भैया कछु मत को पूछो, हम तो बड़े दिव्य लोक के दर्शन करके आए। अब तो ग्वारियर ने बाबा की भेंट छोड़ दी, ठाकुर जी को पीताम्बर पकड़ लियो। क्यों रे कन्हैया, अपने बाबा को तो दिव्य लोक के दर्शन करा लायो, हमका तेरे शत्रु हैं, हमें तेने ना दिखायो लोग। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा हमें कहें कि तू बैकुंठ को नाथ है, नारायण है, तस्मान नंदात्मजो यंते नारायण समो गुणई। तो यदि तू सच्ची में नारायण है तो अपने बैकुंठ को दर्शन करा, नहीं तो सारे सुन हमारी तेरी कुट्टी आज थे। कुट्टी जानते ना, बालक ऐसे कर देते कुट्टी, माने अब तुमसे बोलेंगे नहीं, तुम्हारे संग खेलेंगे नहीं, तुम्हारे साथ गैया नहीं चराएंगे। इतना सुनती ठाकुर जी उदास हो गए। अब काहे को उदास है रहो? देख हमारे संग खेलो खानो है, हमारे संग संग रहना है, तो बैकुंठ के दर्शन तो कराने पड़ेंगे। यहां शुकदेव जी ने एक बड़ा सुंदर भाव दिया, क्या कहना। इति संचिन्त्य भगवान महाकारुणिको हरि दर्शयामास लोकम स्वम गोपानां तमसः परम। ब्रजवासियों की निश्चल निष्कपट प्रीति का ठाकुर जी ने विचार किया। समचिंत्य सम्यक प्रकारेण विचार्य। और जब उनकी निश्चल निष्कपट प्रीति का विचार किया ठाकुर जी ने, तो उनके हृदय का करुणा समुद्र उद्वेलित होने लग गया। ऐसे निश्चल निष्कपट प्रेमी जनों के लिए तो सर्वस्व लुटा देना चाहिए। ठाकुर जी के मन में एक करुणा आई। अब करुणा तो ऐसे ही कि भैया इतने प्रेमी निष्काम प्रेमी है और तो कछु चाहे नहीं, हमारे लोक के ही तो दर्शन कर, वो चाहें तो कर लें दर्शन लोक के। लेकिन फिर ध्यान में आई ठाकुर जी के कि वाह दिव्य लोक में तो याद देह सो पांच भौतिक देह सो कोई जाए नहीं सके। जब तक समस्त प्रतिबंधक समाप्त नहीं होंगे तब तक उस प्रकृति मंडल से परे उस धाम में कैसे कोई जा सकेगा। सारे प्रतिबंधक समाप्त होने चाहिए, सारे दोष समाप्त होने चाहिए, तब उस प्रतिबंधकत्व की निवृत्ति के लिए शब्द है हरि ही, हरण करने वाले। ठाकुर जी ने कहा इनकी भगवत धाम की प्राप्ति की सारी बाधाओं को हम दूर कर देंगे अपने संकल्प से, अपने संकल्प से, अपने ऐश्वर्य से, अपनी भगवत्ता से। दर्शयामास लोकम स्वम, अपने लोक का दर्शन कराया। कैसा लोक? तमसः परम, परम प्रकाश में ज्योतिर्मय भगवान ने अपने धाम का दर्शन कराया। वो धाम कैसा है भगवान का? सत्यम
ज्ञानमनन्तं यद् सत्यं ज्ञानमनन्तं यत् ब्रह्मज्योतिः सनातनं यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिता। महाराज जी क्या कहें, ये धाम की बड़ी अद्भुत महिमा है। ऐसा बिल्कुल मत समझना कि अलग से किसी धाम की, ये ही धाम है। इसी धाम का वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं। यही नित्य धाम है। हमारी दृष्टि प्राकृत होने से प्रकृति दिखाई पड़ रही है, ये श्री ठाकुर जी का नित्य धाम है। सत्यम, ये सत्य है। कैसी साखी है महाप्रभु जी की। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे त्रिगुण विस्तार, दृढ़व्रत श्री हरिवंश को टरे न नित्य विहार। लो, अब सत्य नहीं होगा तो ये साखी कैसे सार्थक होगी, निरर्थक हो जाएगी ये साखी। सत्यम, ये सत्य है। धाम का नाश किसी काल में होने वाला नहीं। ज्ञानम, ज्ञान स्वरूप है। यहां जड़ता नहीं है। जो कुछ है सब चिदघन है, जो कुछ है सब सद्घन है, और जो कुछ है सब आनंद घन है। यहां सच्चिदानंद के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। सत्यम ज्ञानमनन्तं यद् ब्रह्मज्योतिः सनातनं यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिता। ये सनातन ब्रह्म ज्योति है। ये सनातन ब्रह्म ज्योति क्या है? बोले एक ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम। एक ही सनातन ब्रह्म ज्योति, नील पीत ज्योति, अनादि नित्य सिद्ध दिव्य दंपति युगलवर श्यामा श्याम के रूप में निरंतर वृंदावन में विलस रही है। सत्यम ज्ञानमनन्तं यद् ब्रह्म ज्योति सनातनम यद्धि पश्यन्ति मुनयो। हम आप नहीं देखते इस लीला का दर्शन, इस स्वरूप का अनुभव हम आपको नहीं होता। मुनयः पश्यन्ति, मुनि, मुनि माने नामरूप गुण लीला के चिंतन में अहर्निश डूबे रहने वाले, और मनन करते करते जब वो गुणातीत हो जाते हैं, गुणा पाए, त्रिगुण नीचे रह जाता है। गुणा पाए समाहिता, गुणातीत अवस्था प्राप्त हो जाती है। ये गुणातीत अवस्था के बारे में लिखा है, पांचे भूले देह सुधि, शरीर संसार की विस्मृति होगी। तब छठे भावना रास की, सातें पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। इस प्रकार से जब गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, उस समय उनकी भाव समाधि लग जाती है। और महाराज जी, योगियों की समाधि से करोड़ों करोड़ों गुनी श्रेष्ठ है वृंदावन के रसिकों की समाधि।
उसमें आंख मूंदने की जरूरत नहीं है, नाक दबाने की जरूरत नहीं है, भस्त्रिका और उज्जाई और चंद्रभेदी और सूर्य भेदी ये तमाम तरह के प्राणायाम की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो खुली आंखों से नित्य विहार का दर्शन होता है। और ये है समाधि वृंदावन की। लगी समाधि बिहार की, छुटे नहीं दिन रैन। अहर्निश समाधि लगी रहती है। बहुत दूर की बात क्या कहें, इसी वृंदावन में यमुना जी के पुलिन की घटना है। श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज सवेरे यमुना स्नान के लिए गए। सब संत यमुना स्नान ही करते हैं। वृंदावन की रहनी ही यही थी। कुंजन ते उठ प्रात गात यमुना में धोवे। भगवत रसिक जी, निधिवन कर दंडोत बिहारी को मुख जोवे। आहा, आप तो श्री बिहारी जी की सेवा स्वयं करते थे और जमुना जी के किनारे बैठ के करुआ में जल भर के जमुना जी का प्रभाती कर रहे हैं। अब शरीर से तो प्रभाती की क्रिया हो रही है, लेकिन भावना में सुरतांत शैया का त्याग करके श्री बिहारिणी बिहारी जी शिथिल गति से प्रियालाल जी यमुना जी के तीर पे विहार कर रहे हैं। पंक्ति नहीं उठ रही, क्या पंक्ति है? यमुना बिहरत लाल श्री यमुना जी के नीरे तीरे, ऐसी कोई पंक्ति है। हमारे गोरेलाल जी वाले महाराज जी होते तो सुना देते। बिहरत लाल बिहारी श्री यमुना जी के नीरे तीरे। महाराज जी इसी पंक्ति को बोल रहे हैं और युगल प्रियालाल का दर्शन कर रहे हैं और प्रभाती की क्रिया चल रही है। मुंह से रक्त की धार बहने लगी। प्रभाती बंद नहीं की उन्होंने। बिहारी जी खुले ही नहीं, न मंगला भई, न श्रृंगार भया, न राजभोग हुआ, न संध्या, न उत्थापन, कुछ नहीं। पूरे दिन बैठे रहे, पूरी रात बैठे रहे। सघन वृंदावन, सघन लता कुंज, किस झाड़ी में छिपके बैठे पता नहीं। सवेरे दूसरे दिन खोज हुई तो दूसरे दिन शाम को बिहारी जी खोले। उनको तो होश ही नहीं था। तब दूसरों को सेवा संभलवाई। यह है वृंदावन की समाधि। यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणा पाए समाहिता। ऐसी भाव समाधि लग जाती है तो श्री वृंदावन का दर्शन होने लग जाता है। और वो यही वृंदावन है, से अलग नहीं है, यही है। हमारी दृष्टि प्राकृत भौतिक होने के कारण हमको उस स्वरूप की अनुभूति नहीं हो रही। ये वही है, उससे भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। उसके चिन्मय स्वरूप में किसी काल में, किसी अवस्था में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए छीत स्वामी जी ने प्रार्थना की, ऐ हो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू। जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसीवो। हे विधिना तो पे अचरा पसार मांगो। जन्म जन्म दीजो मोहि जाई ब्रज बसेवो। हे विधिना तो पे अचरा पसार मांगू। जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसीवो। हे
हो विधिना तो पे अचेरा पसार मांगो जन्म जन्म दीजे मोहि याही ब्रज बसीवो जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसीवो जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसीवो अहिर की जाति समीप नंद घर अहिर की जाति समीप नंद घर घरी घरी श्याम मुख हेरी हेरी हसीवो घरी घरी श्याम मुख हेरी हेरी हसीबो ऐहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसीवो ऐहो विधिना तुमे अचरा पसार मांगो जन्म जन्म दीजो मोहि याही ब्रज बसीवो दधि के दान मिश ब्रज की बिथिन में दधि के दान मिश ब्रज की बिथिन में झकझोरन अंग अंग को परसेवो झकझोरन अंग अंग को परसेवो ऐहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसीवो ऐहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगो जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसेवो छीत स्वामी गिरधारी श्री विठ्ठल छीत स्वामी गिरधारी श्री विठ्ठल छीत स्वामी गिरधारी विठ्ठले सब पूधारी छीत स्वामी गिरधारी विठ्ठले सब पूधारी शरद रैन रस रास राशि को बिलस वो शरद रैन रस रास को बिलस वो शरद रैन रस रास को बिलस शरद रैन रस रास को बिलसेवो ऐहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगो जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसेवो जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसेवो इसलिए हमारे महाराज जी कहते थे याही ब्रज बसिवो, वाही ब्रज बसिवो न, याही ब्रज बसिवो का अर्थ है कि ब्रज में अंतर नहीं है। हमारे भाव में अंतर हो सकता है, हमारी रहनी में अंतर हो सकता है, लेकिन ब्रज धाम की महिमा में
तनिक भी अणुमात्र भी अंतर नहीं है। क्या करें, समय तो पूरा हो गया, पर व्यास जी का एक पद जरूर कह देते हैं, क्योंकि वह हमें बहुत प्रिय है। श्री वृंदावन की शोभा देखे, श्री वृंदावन की शोभा देखे, मेरे नैन सिरात वृंदावन 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 वृंदावन। हाँ, वृंदावन की शोभा देखे, वृंदावन की शोभा देखे, मेरे नैन सिरात वृंदावन 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 वृंदावन। कुंज निकुंज कुंज सुख बरसत, कुंज निकुंज कुंज सुख बरसत, हर्षित सबको गात वृंदावन वृंदावन। हाँ, कुंज निकुंज कुंज सुख बरसत, हर्षित सबको गात वृंदावन वृंदावन। हाँ, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, मेरे नैन सिरात वृंदावन 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 वृंदावन। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात, राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित, 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 कबहू नाही न सात वृंदावन वृंदावन। ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित, कबहू नाही न सात वृंदावन वृंदावन। हाँ, वृंदावन वृंदावन। ये वृंदावन शेष जी के मस्तक पर नहीं है, ये विराट ब्रह्मांड का सूर्य यहाँ नहीं, अलग सूर्य है। फनी पर रवि तर नहीं विराट मह, फनी पर रवि तर नहीं विराट मह, नहीं संध्या नहीं प्रात, फणि पर रवि तर नहीं विराट मह, नहीं संध्या नहीं प्रात। माया काल रहित नित नूतन, माया काल रहित नित नूतन, माया काल रहित नित नूतन, माया काल
काल रहित नित नूतन सदा फूल फल पात वृंदावन 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 वृंदावन। हरि माया काल रहित नित नूतन माया काल रहित नित नूतन सदा फूल फल पात वृंदावन वृंदावन ओ वृंदावन वृंदावन। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो विहरत सदा सुहाग। 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 न निर्गुण ब्रह्म का लक्षण न सगुण ब्रह्म का लक्षण। अब ठाकुर जी ने जावक लीला का दर्शन कराया, बोलो कौन से ब्रह्म का लक्षण में घटित है? हित ध्रुवदास जी ने जावक श्रृंगार चरण श्रृंगार महावर श्रृंगार लीला रखी है, उसका दर्शन किया अभी 2-3 दिन हो गए। तो न सगुण ब्रह्म का लक्षण न निर्गुण ब्रह्म का लक्षण। सहचरियों से गिड़गिड़ा रहे हैं कि श्री जी का दर्शन हो जाए। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो विहरत सदा सुहाग। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो विहरत सदा सुहाग। व्यास विलास रास अद्भुत गति व्यास विलास रास अद्भुत गति श्री व्यास विलास रास अद्भुत गति व्यास विलास रास अद्भुत गति निगम अगोचर बात वृंदावन वृंदावन। विलास रास अद्भुत गति निगम अगोचर बात वृंदावन 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 वृंदावन। वृंदावन की शोभा देखत वृंदावन की शोभा देखे मेरे नैन सिराए हो